दोस्तों, जमीन में गड़ा धन मिलने से पहले हर एक व्यक्ति को मिलते हैं यह 10 संकेत। अगर आपने भी पहचान लिए तो बनोगे करोड़पति माला माल। दोस्तों, आपने कई बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि इस धरती पर जितना सोना है ना, उससे कई गुना ज्यादा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और साथ ही दोस्तों इतना जो धन संपत्ति है ना, वो धरती के अंदर छुपा हुआ है। कई बार आपने खबरों में भी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि दुनिया की जमीन में, गुफा में, खेत में, देर में, तालाब में, झील में, पहाड़ी में, कहीं पर भी कहीं ना कहीं सोने का गड़ा हुआ या जवाहरातों से भरा हुआ कलश प्राप्त होता है, लेकिन यह किस्मत वालों को ही मिला है। दोस्तों, पुराने समय की अगर बात करें ना, तो हर एक भारतीय लोगों के ऊपर कम से कम 10-20 तोला सोना जो है ना, वो बिल्कुल सामान्य बात थी। उस समय क्या होता था, स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। अभी वर्तमान में जो आप ये देखते हैं ना, 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का, 1 रुपए का सिक्का, ऐसे प्राचीन काल में स्वर्ण मुद्रा चलती थी, सोने के सिक्के चलते थे। उसके अलावा कई सारे जो धनी और अमीर लोग थे वो सोने के मुकुट पहनते थे। कई बड़े मंदिरों में क्विंटलों में सोना रखा जाता था। सोने के रथ बनाए जाते थे। प्राचीन राजा महाराजा सोने के आभूषणों से लदे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद विदेशी आक्रमण हुआ और उन आक्रमणों से अपने धन को बचाने के लिए और साथ ही चोर उचक्के या लुटेरों से धन की रक्षा के लिए पुराने जमाने के जो लोग है ना, वो अपने खजाने को, अपने सोने चांदी के जवाहरात को किसी भी मिट्टी के भरे हुए गड़े में या कलश में रखकर जमीन में दबा देते थे। और साथ ही ये राज जो है ना, वो किसी को बताते नहीं थे। और कई बार अकारण अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी ना, तो खजाने का वो राज उनकी मृत्यु के साथ ही जमीन में ही रह जाता था। उसके अलावा प्राचीन काल में कई घुमक्कड़ जातियां भी हुआ करती थी, जो मकान नहीं बनाती थी और साथ ही अलग अलग जगह घूमकर व्यापार करती थी। उस समय रास्ते में चोरों के डर से वो किसी न किसी जगह पर उसका निशान मानकर अपने धन को, अपने खजाने को छुपा कर चले जाते थे। और कई बार किसी असाधारण घटना की वजह से उनकी मृत्यु होने के बाद वो खजाना जमीन में ही रह जाता था। और यह खजाना आज दिन तक कई बार किसी न किसी लोगों को मिलता रहा है और उन लोगों की लाइफ को ही बदल दिया है, उनकी जिंदगी को ही बदल दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में अपन यही जानते हैं कि कोई भी खजाना अगर जमीन में दबा रहता है ना, और वो किसी व्यक्ति की किस्मत में जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या क्या संकेत प्रदान करता है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी एक संकेत मिल रहा है ना, तो समझ लीजिएगा कि आपको जल्द ही जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। अगर इसमें से आपको कोई भी संकेत प्रदान होते हैं ना, चाहे स्वप्न में हो चाहे रियल में कोई भी संकेत मिलते हैं, तो आपको क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वो खजाना आप लोगों तक मिल जाए, बिना किसी नुकसान के आप उस खजाने को हासिल कर सकें। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं, जमीन में गड़ा खजाना मिलने से पहले व्यक्ति को क्या क्या संकेत प्राप्त होता है। तो सबसे पहला संकेत है, धार्मिक शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी एक ही साथ बहुतायत में बैठते हैं ना, वहां पर अपार धन संपदा होने की जो संभावना है वो प्रबलता के साथ रहती है। दोस्तों, किसी जगह पर बहुत सारे पेड़ हो, लेकिन उनमें से किसी भी एक पेड़ के ऊपर बाज और कबूतर अगर एक साथ बैठे हो ना, तो ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर निश्चित तौर पर भूमि में धन का छिपा होने का योग बनता है। दोस्तों, साधारण तौर पर क्या होता है ना कि बाज और कबूतर के बीच दुश्मनी होती है, क्योंकि बाज कबूतर का शिकार करता है। लेकिन अगर किसी भी पेड़ पर ये सभी एक साथ बैठे हो ना, तो उस जगह पर धन का छिपा होने का योग बनता है। चलिए जान लेते हैं, जमीन में गड़ा धन मिलने का अगला यानी कि दूसरा जो संकेत है वो है स्वप्न में कुएं का देखना। दोस्तों, अगर जमीन में छुपा हुआ खजाना आपको कहीं मिलने वाला है ना, तो अक्सर आपको अपने सपने में कोई भी गड्ढा, छोटा कुआं या खाई दिखाई देने लगेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि जमीन में अगर कोई भी छुपा हुआ खजाना होता है ना, वो अक्सर साफ दिल वाले लोगों को ही मिलता है, या उन लोगों को मिलता है जिनके मन में कोई भी छल कपट या द्वेष की भावना नहीं होती। इसके अलावा कुछ लोगों को पितृ देवता का इष्ट आशीर्वाद भी होता है। ऐसे में इन लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या दीपक जलते हुए दिखाई देते हैं। उन लोगों को गड़ा धन या खजाना अचानक से मिल जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे खास लोग भी होते हैं जिनको गड़ा धन या गड़ा खजाना महसूस हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जो पैर की तरफ से जन्म लेते हैं, यानी कि जिनके जन्म के समय पहले जो है वो माता के गर्भ से सिर बाहर नहीं आता है और पैर बाहर आते हैं ना, उन लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि किस जगह पर जमीन में गड़ा हुआ खजाना है और कहां पर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही मिलता है जो छल कपट से परे होते हैं या जिनके पूर्वज उनके लिए खजाना छोड़कर गए हैं। अगर आपको ये पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका जो मन है
ना वो एकदम निर्मल शिशु की भांति नहीं हो और आपका उद्देश्य सही हो। उस खजाने को निकालने की पूजा की विधि भी होती है। चलिए जान लेते हैं। जमीन में गड़ा खजाना मिलने का अगला संकेत ये होता है कि जिस भूमि के आसपास यानी कि जिस जमीन के पास में जल का कोई भी माध्यम नहीं है, लेकिन वहां पर भूमि जो है वो नम दिखाई देती है, भूमि में नमी दिखाई रहती है पानी की, साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी भी दिखाई दे, तो निश्चित ही जान लो कि वहां पर जमीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी जमीन में गड़ा हुआ खजाना हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अमीर और करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखिएगा, क्योंकि काली मां की आशीर्वाद और कृपा के बिना कभी भी जमीन में गड़ा हुआ धन नहीं मिल सकता। किसी भी व्यक्ति को काली माता की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अगला संकेत है कि जिस जगह की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहां पर धन संपत्ति छिपी हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस जगह पर बारिश के समय में वर्षा ऋतु में घास नहीं उगती है, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप के अंदर भी अगर घास दिखाई देना, तो वहां पर जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना प्रबल हो जाती है। यानी कि ऐसी कोई जगह जहां पर बारिश के मौसम में तो घास नहीं उगे, लेकिन जब भीषण गर्मी होती है और उस गर्मी में घास दिखाई दे, तो दोस्तों वहां पर भी संभावना होती है कि इस जमीन में गड़ा हुआ खजाना हो सकता है। वैसे दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी किस्मत में भी गड़ा हुआ धन लिखा है ना, तो वह कहीं पर भी होगा तो खुद ब खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा, या आप जाने अनजाने में ही उस धन के पास चले जाएंगे। अतः यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है कि उसकी किस्मत में खजाना हो या नहीं हो। आपको अपनी किस्मत को देखना या अपनी किस्मत को जान लेना, पहचान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अब सवाल यह उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ खजाना है या नहीं। तो दोस्तों, उसके लिए कार्य करती है आपकी जन्म कुंडली, आपके ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव। क्योंकि दोस्तों, कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं, वो हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रभाव देते हैं। कई सारे लोग कम उम्र में ही करोड़पति बन जाते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन उनको ये हासिल नहीं हो पाता जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, अगर आप भी अपनी किस्मत को जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को पहचानना चाहते हैं, अगर आप भी यह पता लगाना चाहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का योग और कुंडली के प्रभाव के अंतर्गत आपको जमीन में गड़ा हुआ धन मिलने का योग है या नहीं, या दोस्तों आपको अचानक करोड़पति बनने का योग है या नहीं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जानकर उसके उपायों के ऊपर भी विश्लेषण कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हमारे गुरुजी आपको जमीन में गड़ा हुआ खजाना निकाल कर नहीं देते हैं। गुरुजी तो केवल और केवल कुंडली विश्लेषण करके ग्रह और नक्षत्रों के बारे में सटीक आकलन के पश्चात आपको यह बताने की कोशिश में रहते हैं कि आपको जमीन में गड़ा धन मिलने का योग भी है या नहीं। तो अपनी किस्मत को पहचानने के लिए कुंडली जरूर दिखाएं, केवल मात्र 251 रुपए की फीस में। अब बात कर लेते हैं स्वप्न शास्त्र के कुछ ऐसे संकेत। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार खजाना मिलने से पहले व्यक्ति को बंद आंख और खुली आंखों से कई संकेत मिलते हैं, लेकिन जरूरत होती है उन सपनों को समझने की। दोस्तों, अगर आपको किसी भी जगह पर सफेद फूलों की माला स्वप्न में अगर पड़ी हुई दिखाई देती है और यह स्वप्न आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आता है, तो यह अति उत्तम और शुभ संकेत माना गया है। किसी को भी सपने में अगर फूल दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपको जल्द ही लाभ मिलने वाला है या खजाना मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आपको स्वप्न में इंद्रधनुष या फिर कमल का फूल दिखाई दे, तो भी समझ लीजिएगा कि अगले 45 दिन में आपकी किस्मत चमकने वाली है, जल्द ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। उसके अलावा स्वप्न शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनको स्वप्न में सफेद हाथी का दर्शन हो जाता है, तो यह भी अति उत्तम और शुभ माना जाता है। कहते हैं कि सफेद हाथी जिस जगह पर दिखाई दे, उसी जगह पर धन गड़ा हो सकता है। अगर आप उस जगह को याद रख लेते हैं, तो उस जगह पर आपको धन मिलने का योग बन जाता है। दोस्तों, उसके साथ ही आपको बता दें कि रावण संहिता के नाम से एक प्राचीन ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भी स्वप्न, सगुन और गड़े धन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। रावण संहिता के अनुसार अगर आपको स्वप्न में किसी जगह पर सफेद रंग का सांप या दोस्तों जलता हुआ दीपक किसी जगह पर आपको दिखाई देता है ना, या स्वप्न में आपको जिस जगह पर इन चीजों के दर्शन होते हैं ना, तो आपको उस जगह पर अचानक से खजाना मिल सकता है। वैसे मोस्टली जो ये धारणा होती है ना, रावण संहिता में भी
भी लिखा हुआ है कि जो लोग उल्टे पैदा होते हैं, यानी कि दोस्तों जन्म के समय उनका सिर बाहर नहीं आता और पहले उनके पैर बाहर आते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों को खजाना या चमकता हुआ चीज आसानी से खुली आंखों से ही दिखाई दे सकता है। ये वो लोग होते हैं जो पैर की तरफ से जन्म लेते हैं। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कि अगर आपको इनमें से किसी जगह पर कोई भी संकेत दिखाई दे तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको किसी भी जगह पर संपत्ति के बारे में पता चल जाता है कि इस जगह पर जमीन में गड़ा खजाना हो सकता है, तो उस धन को निकालने के लिए सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करें कि धन है किस जगह पर, क्योंकि जगह के बारे में एक निश्चित जानकारी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उस जगह को सबसे पहले पवित्र करें, उस स्थान की विधिवत पूजा करवाएं। शास्त्र के अनुसार जिस जगह पर जमीन में गड़ा धन होता है ना, ऐसी जगहों पर विशेष रूप से शक्तियों का पहरा होता है। ये शक्ति किसी भी तरह की हो सकती है। मित्रों, भूमिगत धन या खजाने की रक्षा नागलोक की जिम्मेदारी होती है। जो नागलोक की योनि होती है ना, वो पितरों की होती है, क्योंकि हमारे पितृ देव ही अपने संचित धन की रक्षा नाग के रूप में करते हैं। इसलिए गड़े हुए धन को अथवा खजाने को बिना पितरों की इच्छा से भी नहीं निकालना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पितृ देवों को प्रसन्न करना चाहिए, उसके बाद ही निकालने का प्रयास करें। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको जमीन में गड़ा हुआ धन मिल भी जाता है ना, तो उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो उपयोग है, वो आपको सही और अच्छे कार्यों में ही करना चाहिए, नहीं तो आपको उसका नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। और दोस्तों यह प्रभाव आपको नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सकता है। निसंतानता या दोस्तों आपके वंश का नाश होना भी हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको खजाना मिलता है ना, तो उसमें से कुछ भाग तो है ना, वो कम से कम आप लोग धार्मिक कार्यों में या दोस्तों दूसरे व्यक्तियों की मदद करने में जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में अपन जमीन में गड़े हुए धन से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर